क्या आप सोप बेस बना रहे हैं, चाहे नेचुरल सोप बेस हो, ग्लिसरीन सोप बेस हो, कोल्ड प्रोसेस हो या हॉट प्रोसेस हो, और आपको लाई कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जब भी हम सोप बेस बनाते हैं और लाई कैलकुलेशन के बारे में अगर हम थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सोप खराब हो जाता है। या तो वो रीमेल्टेबल नहीं होता, या तो वो पूरी तरीके से प्योर नहीं बनता और फैट कर जाता है या क्रैकिंग इश्यू आ जाता है। वेलकम बैक टू फार्माटेक चैनल। फार्माटेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाई कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अगर केमिकल की भाषा में देखें बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कपड़े धोने के सोडे के नाम से हम जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप एक सुपर सोप बना के तैयार कर सकते हैं। एक बेस सोप, मार्केट फ्रेंडली और लग्जरी सोप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाई कितने प्रकार की होती है। लाई दो प्रकार की होती है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सोप के लिए यूज करते हैं सोप बनाने में, बाथिंग सोप बनाने में या फिर डिटर्जेंट सोप बनाने में। जबकि अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो वो लिक्विड सोप के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी हम लेते हैं या लाई जब भी हम लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है हमारी SAP वैल्यू, मतलब सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसीलिए क्योंकि जब भी सोप हम बनाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाई फेस होता है जो कि एल्केलाई होता है, और ऑयल मतलब अलग अलग जो ऑयल के मिक्स होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया आपका, या फिर आपने पाम ऑयल हो गया जो कि काफी चीप होता है, आजकल हम यूज नहीं करते नेचुरल प्रोडक्ट में उसको। और भी ऑयल, आपके जितने भी ऑयल मिक्स होते हैं तो वो आपके लाई के साथ मिक्स करके सॉलिड फॉर्म में एक सोप का निर्माण करते हैं, और वहां आपकी शुरू होती है जो प्रोसेस, उसको कहते हैं हम सैपोनिफिकेशन। तो हर एक ऑयल का SAP सैपोनिफिकेशन वैल्यू अलग अलग होती है। इसलिए जब भी हम सोप बनाते हैं तो काफी सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं, आप लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आप इसको रियली या एक्चुअली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि इसका एग्जैक्ट रेशियो कैसे निकालें, और जैसा बताया जाता है आप वैसा फॉलो कर लेते हैं, और फाइनली सोप आपका या तो खराब बनता है या तो एग्जैक्ट रेशियो के हिसाब से आउटपुट आपका नहीं निकल पाता। तो आज हम यही समझेंगे कि लाई का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है। लाई का कैलकुलेशन करने के लिए ईच एंड एवरी ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल आपका हो गया या फिर आपका ग्लिसरीन हो गया, जितने भी ऑयल सिस्टम में आपके ऑयल प्रेजेंट है उनका सबसे पहले आपको सेप वैल्यू पता होना चाहिए। सेप वैल्यू मतलब सैपोनिफिकेशन वैल्यू। हम सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर कोकोनट ऑयल हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसका सेप वैल्यू होगा 0.183, या अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑयल से, लगभग 18 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड या लाई निकल के सामने आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप इतना ले लेंगे अगर 100 ग्राम कोकोनट ऑयल है। लेकिन अगर ऑयल आपका चेंज होता है तो उसका SAP वैल्यू भी चेंज होगा, तो वो SAP टेबल से आप निकाल सकते हैं। और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या जो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छे सोप बनाते हैं, तो उनके पास एक सेप का टेबल होता है, SAP वैल्यू का टेबल होता है। उसी टेबल से कैलकुलेट करके ईच एंड एवरी ऑयल को मल्टीप्लाई करके वो सेप का वैल्यू निकाल लेते हैं, और वहां से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जैक्ट क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से आप निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में हम जाते हैं कि हमने सेप से तो हमने निकाल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लेना है, लेकिन कई बार ये इश्यूज होता है कि हम एक्स्ट्रा ऑयल रिटेन करते हैं हमारे सोप में। जितना ऑयल रहता है उससे थोड़ा ज्यादा ऑयल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर फैट सिस्टम। क्योंकि हम क्यों ज्यादा ऑयल लेते हैं, हम इसलिए ज्यादा ऑयल लेते हैं ताकि अगर स्किन में थोड़ा हार्श हो रहा है तो हार्श ना हो, थोड़ा ऑयल ज्यादा हो तो थोड़ा स्मूथ टच स्किन में मिल जाए। तो जब भी हम एक्स्ट्रा फैट लेते हैं या सुपर फैट लेते हैं तो जितना परसेंट फैट लेते हैं उस हिसाब से फिर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना हमारा एग्जैक्ट लाई का क्वांटिटी आई है। जैसे हमारा 18 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड या लाई है तो उसमें हम इंटू 0.95 कर देंगे अगर 5% सुपर फैट लिए हैं, तो अगर 10% लिए हैं तो 0.90 कर देंगे। सपोज अप्रोक्सीमेटली अपन 5 ग्राम ही हम लोग सुपर फैट लेते हैं, उसके कैलकुलेशन से
अप्रोक्स 17 ग्राम समथिंग हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या लाई आ जाता है। इसी तरीके से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी कैलकुलेट करते हैं लिक्विड सोप में। आज हमने आपको सॉलिड सोप या बाथिंग सोप के बारे में बताया, अब आपको एग्जैक्ट अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये लिक्विड सोप में लाई का कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या लिक्विड सोप में लाई कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी लेके आएंगे। और ये वीडियो में हमने काफी देरी कर दी है, आगे चलकर हम कंटिन्यूस आपके लिए इंफॉर्मेटिव नॉलेज लाते जाएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। हम आने वाले वीडियोस में ऑर्गेनिक सोप बनाने वाले हैं जिसमें हम ग्लिसरीन बेस को रिप्लेस करेंगे ऑर्गेनिक ऑयल से, जो कि मार्केट में अभी ज्यादातर ग्लिसरीन सोप बेस मिल रहे हैं। तो हम जो फार्मूला बनाने वाले हैं लेस ग्लिसरीन और मोर ऑर्गेनिक सोप पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। तो जिसको भी जल्दी से जल्दी ये फार्मूला चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम बहुत ही जल्दी ये फार्मूला जितने कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से लॉन्च करेंगे।